गलतफ़हमी जो लोगों के दिमाग में है यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन को लेके। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा सबसे पहली गलतफ़हमी से कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब एक जॉब है ही नहीं, यूट्यूब एक प्रोफ़ेशन नहीं है, वो बस टाइम पास के लिए वीडियो बनाते हैं और कुछ भी नहीं होता, ना पैसे कमा पाते हैं, ना स्टेबल इनकम हो पाती है। मुझे एक चीज़ आप लोग बताओ, ठीक है? मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से 9-10 साल पहले मैं जॉब करता था, मैंने 5 साल जॉब करी है, डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, सोशल मीडिया, स्पेशलिस्ट होके ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ 5 साल तक। और उसके बाद जब मैंने जॉब क्विट करी, मेरा पहला यही थॉट था कि कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम ट्राई करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में, यूट्यूब वीडियो, ये सारी चीज़ें। उस टाइम पे मुझे पता था ये चीज़ स्टेबल नहीं है, बट आज के टाइम में 2026 में यूट्यूब 9-10 साल करने के बाद मैं आपको एक श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो या कंटेंट क्रिएशन में 2 साल दे दोगे ना, आपको बहुत हद तक अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है। शायद आप जो जॉब में अर्न करोगे, बहुत हद तक आप कंटेंट क्रिएशन से भी अर्न कर सकते हो, अगर आप थोड़ा-सा एज़ अ बिज़नेस भी सोच रहे हो। बिकॉज़ बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ़ वीडियोज़ बनाते रहते हैं, वो एक्सप्लोर नहीं करते कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, बिज़नेस कैसे बनेगा, पैसा कैसे कमाना है, वो गाइस मैं ना एक क्वेश्चन का वो देता हूँ मतलब इन्होंने बोला ना कि यूट्यूब मतलब मेरे मैं आपको ना कंपैरिजन देता हूँ कि पहले तो यूट्यूब एज अ मतलब बिजनेस बता रहा हूँ मतलब यूट्यूब एज अ बिजनेस एंड जॉब। देखो मैंने एक चीज काफी सुनी है कि बिजनेस जो है ना ये दिव्य कीर्ति ने बोला है बिजनेस जो है ना वो आपको जनरेशनल बेनिफिट देता है। जब आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। अगर आपने नोटिस किया हो एग्जाम्पल के लिए सौरभ जोशी जो है उसका जो है पीयूष जो है वो भी उसका भी चैनल चल पड़ा है। अब वो चैनल चलते ही रहेंगे और जो वेल्थ इकट्ठी हुई है उस पर इंटरेस्ट रेट उससे वो जो कमाएंगे वो मतलब उनकी फैमिली जनरेशन को वो जाएगा मतलब वो अब एक जनरेशन उनकी बेनिफिट होगी। बट एग्जाम्पल ले लो जॉब स्टार्टिंग जो कोई भी मतलब एक डिग्री लोगे मास्टर्स करोगे फिर उसके बाद एक जॉब मिलेगी आपको उससे 25 से 30 हज़ार रुपये मिलना शुरू होगा। फिर वो 40 पे जाएगा, फिर वो 60,000 पे जाएगा, वो 1 लाख पे जाएगा जॉब के बाद, वो 1.5 लाख पे भी जाएगा, 2 लाख पे भी जाएगा अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी। चाहे वो मैं ये जॉब की बात कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। अब मैं मतलब बहुत फैंसी जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आईएएस ही हो तो आपका वो हमारे उसमें भी पर इतना पैसा नहीं है इनिशियल स्टेज में वो ब्लैक मनी मेरे को नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। पर पॉइंट बीइंग जब जॉब से जो है ना वो आप अपनी फैमिली जो करंट फैमिली है नॉट जनरेशनल नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन नॉट अबाउट दैट बट करंट जनरेशन को जो है आप फीड कर सकते हो अच्छा से बस दैट्स इट मतलब एक 3 टाइम का खाना आपको अच्छा मिल जाएगा मतलब जो नॉर्मल जो है मतलब अब वो यार ये जॉब जो है वो एक डेली बेजर मतलब कि अगर अनस्किल्ड पर्सन है तो वो सब्जियां खाएगा और जो स्किल्ड वर्कर है जो जॉब पे है वो जो है वो अच्छी सब्जी खा लेगा थोड़ा मतलब पनीर खा लेगा थोड़ा समझ रहे हो वो चीज हो जाएगी वो डिफरेंस आ जाता है जॉब में। बट वो ये कि लिमिटेड जो है वो जनरेशन तक ही रहता है जैसे ही आपकी जॉब गई आपकी अगर प्राइवेट सेक्टर में हो आप तो आपकी हेल्थ गई तो आपकी सब कुछ चला जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है मेरा मतलब मैं अपना एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब पॉइंट बीइंग कि हमने अपनी फैमिली अपने फोर फादर्स या फादर्स को देखा है उनको कमाते हुए उनको अब जैसे मतलब मैं कहीं देखा है कोई बैंकिंग सेक्टर में है वो सुबह जा रहा है शाम को जा रहा है। अब पॉइंट बीइंग ये क्योंकि बिजनेसमैन और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल बिजनेस में स्ट्रगल नहीं है बिजनेस में भी स्ट्रगल है बट पॉइंट बीइंग बिजनेस में जो है ना वो स्ट्रेस है पर बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है अब जॉब में आपको लिमिटेड वैकेशन है ठीक है क्योंकि आपका कंट्रोल है नहीं वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिस पॉलिटिक्स प्लस जो है चीज़ों को खुद जज करना पड़ेगा चीज़ों को जज करके जो है समझ रहे हो बहुत कुछ और फैमिली के मतलब क्रूशियल मूवमेंट्स आपको मिस करने पड़ेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी फैमिली जैसे मेरी सिस्टर का बेबी हुआ ठीक है। अब उनका बेबी जब पहली बार चला तो वो मेरे जीजू को देखने को नहीं मिला और वो मतलब वो रिग्रेट करते हैं कि मैं अपने बच्चे का पहले चलना नहीं देख पाया पर्सनली। क्यों नहीं देख पाया क्योंकि जॉब पे जाना पड़ा था और जॉब एक ऑब्लिगेशन थी। तो बंदा जॉब में ना बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है ये छोटी छोटी चीजें। अब मेरा दोस्त है मैं नाम नहीं लूंगा उसने मेरे को ये कहा कि मतलब वो नहीं चाहता कि वो जॉब की वजह से अपने बेबी को जो है अपनी पीठ पे बिठा के ना चल सके ठीक है मतलब उनके मतलब उसके क्रूशियल मूवमेंट्स को वो मिस नहीं करना चाहता। और जॉब में ये चीज़ें ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है कि कभी जो है वो फील्ड ट्रिप पे हो, फैमिली प्रेग्नेंट है तो उसको समझ रहे हो वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस मूवमेंट्स को कि उसके साथ रहना और वो जॉब में अगर जॉब को अगर वो नहीं करेगा तो जॉब चली जा सकती है या फिर उस पे एक्शन हो जाता है। वो चीज़ बिज़नेस में नहीं आती। वो क्रूशियल मूवमेंट्स वो क्योंकि मतलब बिज़नेस में क्या होगा कि वो थोड़ा पैसा पैसा कम कमाएगा, थोड़ा लेट कमाएगा। अब मेरे को ना यूट्यूब में ऐसा बिज़नेस ही देख रहा हूँ मतलब मेरे अकॉर्डिंग। यूट्यूब में बिज़नेस में ना पॉइंट बीइंग कि वो बहुत मतलब स्ट्रगलिंग होगा स्टार्टिंग में। बट जब वो सक्सेस हो जाता है ना एक बिज़नेस तो वो आपको जनरेशनल वेल्थ देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं करो, यूट्यूब के साथ जॉब भी करनी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि यूट्यूब एज़ अ बिज़नेस अगर आप देख रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ देके जाएगा।
मेरे को नहीं लगता वो कितने लोग दिख पा रहे हैं, क्योंकि वो विज़नरी होना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रगल तो है ही है। बहुत स्ट्रगल है भाई, लोगों को इम्प्रेस करना है, मार्केट करना है। आप लोग जो है वो कंटेंट आपका जो है प्रोडक्ट है, जो आपको बेचना है लोगों को, ठीक है? अब पर आप वही बात आ गई ना, जो अगर आप कंटेंट जेन्युइन रखोगे, आप जेन्युइन होंगे, तो लोग अपने आप पसंद करना शुरू कर देंगे। एक दिन गलती होगी, पहले दिन थोड़ा इम्प्रूव करोगे, दूसरे दिन थोड़ा इम्प्रूव करोगे। बट ये यूट्यूब अगर सक्सेस हो जाता है आपका, अगर, अब मैं अगर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सुना है 90% यूट्यूबर्स अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। अब वो कहीं तो है, वो उसी फेज़ में रहते हैं कि मोनेटाइज़ करना है, मोनेटाइज़ करना है। बट पॉइंट बीइंग ये है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोगों को। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे ना लोगों को, तो वो ऑटोमैटिकली आपके कंटेंट को जो है पसंद करना शुरू हो जाएँगे। वो अपने आप चैनल आपका ग्रो करने लगेगा, जब आप जेन्युइन दिखना शुरू करोगे। मतलब आप अपने इमोशंस रखोगे, कि हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है यूट्यूब के रिगार्डिंग, मैं लोगों को जो है वो एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है? और धीरे-धीरे ग्रो करना चाहता हूँ। जेन्युइन मैं, मतलब मैंने भी ट्राई किया, मैं नहीं करूँगा, मैंने फैमिली मेंबर से करवा दिया, बट उससे जो है आपकी एंगेजमेंट कम होती है। कंटेंट डालो, धीरे-धीरे इंप्रूव करो और लोगों को फोर्स मत करो। अगर वो खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं, करें। हाँ, मतलब मार्केट करना ज़रूरी है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, 5 पीस होते हैं बिज़नेस में, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है? उसके बाद पैकेजिंग, और एक और था, आई थिंक 4 पीस ही होते हैं कि 5 होते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। पैकेजिंग मतलब एडिटिंग कैसे-कैसे कर रहे हो आप, वो चीज़। प्लस प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट आई थिंक 5 पी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ना बिज़नेस को समझना पड़ेगा। यूट्यूब एक बिज़नेस है। जब आपके लोग एंगेज करना शुरू होंगे, आपके कंटेंट को पसंद करना चाहेंगे, ऑटोमैटिकली ग्रोथ दिखेगी। वो सारी चीज़ें